जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई फसाऊं वरनऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वतारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव नहीं है, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी राम बान अयगन सर निकर निशाचर भेक जब लगी कृष्ण न तब लगी जतनु करहु तज टेक मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। देवी मंदोदरी रावण से बारंबार विनती करती, बारंबार विनती करके समझाती है, उदाहरण दे करके समझाती है, विनय पूर्वक समझाती है, डरा करके समझाती है और अंत में यह कहती है कि हे महाराज ये जो राम जी के बाण हैं वो साधारण बाण नहीं, ये राम जी के बाणों को सर्प समझिए और अपने और राक्षसों को मेढक समझिए। तो जैसे सर्प अगर किसी मेढक के पीछे पड़ जाए तो जब तक उसको खा न ले तब तक तो मानता नहीं। ये भगवान के जो बाण है यह सर्प है और आप सब की सेना मेढक है और जो हमको लग रहा है कि राम जी के बाण समूची राक्षसी सेना का भक्षण करने वाली है। श्रवण सुनी सकता कर वाणी बेसा जगत अभिमान। रावण महाअभिमानी है। मंदोदरी यद्यपि इतनी बढ़िया बढ़िया बात बता रही है लेकिन रावण ने देवी मंदोदरी के इस बात को हंसते हुए टाल दिया। कहा कि औरतों का स्वभाव होता है कि मंगल में भी किसी शुभ काम में भी उनको शंका रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सभय स्वभाव नारी कर साचा मंगल मौभय मन अतिकाचा। तो यह तो राक्षसों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। राक्षस वानरों का भक्षण करते हैं और बंदर भालू स्वयं लंका की ओर चले आ रहे हैं। हे मंदोदरी तुमको लगता है कि यह राक्षसों के लिए बुरा समय है लेकिन मेरे हिसाब से तो राक्षसों के लिए बहुत बढ़िया समय है। अगर भोजन स्वयं हमारे सामने आ जाए, मनचाहा भोजन आ जाए, भरपूर भोजन आ जाए तो इससे बढ़िया क्या हो। देवी मंदोदरी जान गई है कि अब इस राक्षसी साम्राज्य का कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए भगवान की प्रेरणा से रावण को एक बात है, भगवान ने अनेक तरीकों से अनेक प्रेरणा से समझाने की बार बार कोशिश की
बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन उसके बाद भी रावण को समझ में नहीं आता है। और सब कुछ होने के बाद भी रावण अंत में विनाश को प्राप्त करता है। जब आवई मरकट कटकाई, जी यही विचारे निश्चर खाई, कम पही लोक बजा की त्रासा, तासु नारी सहित बड़ी हासा, अस कही बिहसिता ही उड़ाई, चले उस सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंठ पर विध विपरीता, बैठे सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझस सचिव उचित मत कहूँ, दे सब हसे मष्ट करी रहूँ, जिते हुसुरासुर तम श्रम नाही, नर बानर कहे लेखे बाही। जब समय विपरीत हो, रावण सभा में चला गया और सभा में जाने के बाद अपने मंत्रियों से, सलाहकारों से कहता है कि ये जो राम की बानरी सेना आई है उसके बारे में क्या विचार है। रावण की मुंह देखी करते हुए सारे सचिव लोग कह रहे हैं कि हे महाराज, बंदरों से क्या डरना, इतने बड़े बड़े देवता लोगों को भी आप हरा दिए, अब इन बानरों से और मनुष्यों से कैसा भय। भगवान शंकर कहते हैं, देवी सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय को नहीं भयास, राज धर्म तब तीन कर, होई वे गई नाश। अगर अपने को सलाह देने वाला सचिव हो या कोई मित्र हो या घर का हो या कोई भी जिससे हम सलाह लेते हो, और डॉक्टर और गुरु, ये तीन लोग अगर लालच में आकर के या भय के कारण मुंह देखी करने लगे, गलत सलाह देने लगे, तो जिसको गलत सलाह दे रहे हैं मान के चलना चाहिए कि राज धर्म तक शरीर का भी नाश होगा, धर्म का भी नाश होगा और साम्राज्य का भी नाश होगा, इसमें कोई शक नहीं। कलयुग में यह आचरण तो चारों ओर देखने को मिलता है कि लोग मुंह देखी बात ही करेंगे, क्योंकि ये इस बात का भय है, अगर किसी ने मेरे मुख पे कुछ मेरे विपरीत कह दिया, हो सकता है बुरा मान जाए। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित पुरारी, सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्त करहि सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण बाबा, भ्राता चरण सी सुते। रावण को सुना सुना करके, दिखा दिखा करके काम करने लगे। आज भी हर जगह हो सकता है किसी का अपना काम हो तो वह बड़े ईमानदारी पूर्वक चुपचाप कर रहा हो, लेकिन इस समय तो चारों ओर काम अकेले में करे चाहे ना करे, लेकिन दिखावे में जरूर करना चाहिए। अगर वृक्षारोपण करते हैं तो एक वृक्ष अगर हम रोपण करते हैं तो कम से कम 10 जगह दिखाते हैं, तो दिखाने की ही परंपरा है। और जैसा कलयुग आज है, लंका में रावण के समय त्रेता युग में ही कलयुग था। सारे लोग अपनी अपनी बातें रावण को समझा रहे हैं, रावण को जो पसंद है वही कर रहे हैं। उसी समय विभीषण जी महाराज का आगमन होता है। अवसर जान विभीषण, कैसा? बाबा कहते हैं, देवी अवसर जान, जो सही बात करता है, जो सत्य बात कहता है, उसका चाहे कितना भी तिरस्कार किया जाए, लेकिन उचित समय जान करके वो उचित बात अवश्य कह जाता है। सारे सचिव मंत्री लोग रावण की मुंहदेखी कर रहे हैं और विभीषण जी महाराज को लगा कि अब रावण को आईना दिखा देना चाहिए, क्योंकि रावण है तो मेरा भाई, जो उचित है वही बात कहना चाहिए। तो विभीषण जी महाराज रावण से कहते हैं, अवसर जाने विभीषण बाबा, भ्राता चरण शीश तेहि। रावण के चरणों को प्रणाम करते हैं। रावण तो बड़ा भाई है, तो अपने जो भी सदाचार का व्यवहार होता है वो विभीषण जी महाराज पूरा करते हैं। पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जब कृपाल पूछे हुए बाता, मति अनुरूप कहूं। रावण को प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा से, रावण की आज्ञा से अपने पद पे जाकर के, अपने स्थान पे जाकर के बैठ जाते हैं और रावण से विनती पूर्वक विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, अगर आप मुझसे कुछ पूछें
मेरा विचार पूछे तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार, कैसा, मति अनुरूप, यानी बुद्धि के अनुसार कहूं हित ताता, वही कहेंगे जो आपके लिए हित होगा, और कोई बात नहीं करेंगे। और क्या है, सीधे सीधी बातों में विभीषण जी महाराज रावण से कहते हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार बताई, तजऊ चौथी के चंद की लाई। हे नाथ, अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी यश कीर्ति चाहते हैं, तो जैसे चौथ का चंद्रमा चाहे कितना भी सुंदर हो, उसको देखने से दोष लग जाता है, ऐसे ही दूसरे की स्त्री सीता चाहे आपको कितनी भी अच्छी लगे, उनको देखने से दोष लग जाएगा। और आपके अंदर चाहे जितना भी गुण हो, लेकिन अगर दूसरे की स्त्री को देखने का अवगुण है, तो सारे गुण अवगुण में बदल जाते हैं और निश्चित रूप से नाश हो जाता है। 14 भुवन एक पति हुई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कहि न को, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजौ भजै जय सन। तो कैसा करना चाहिए? विभीषण जी महाराज ने सुख प्राप्त करने का उपाय बताया है कि काम क्रोध मद लोभ सब, है ना, ये जो कामना है, यह मद है, यह अहंकार है, यह लालच है, ये सब क्या है? सब नाथ नरक के पथ, नरक की ओर, दुख की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं, सब पर ही। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीव को क्या करना चाहिए? सब पर ही। हर तरह की लालसा, हर तरह की लालच, हर तरह की कामना, क्रोध, अहंकार, मद, इन सब का त्याग करके सब परिहरि रघुबीर ही, भजौ भजै जय संत। सब कुछ त्याग करके भगवान श्री राम की शरण में चले जाइए, और जिनका भजन संत भी करते हैं, भजै यही संत, उन्हीं का भजन करिए नाथ। ये आपके दरबारी लोग जो है, ये सब लोग आपकी मुंह देखी कह रहे हैं। रावण जब विभीषण के मुख से ऐसा सुनता है, तो रावण की भौहें और करारी होने लगती है, बिल्कुल तनने लगती है, मानो क्रोध का संचार रावण के भीतर होने लगा। क्योंकि रावण तो महाअभिमानी, और भरे दरबार में सबके समक्ष विभीषण जी महाराज ऐसी बात कर रहे हैं। विभीषण जी महाराज रावण के चेहरे को देख करके जान रहे हैं कि रावण क्रोधित है, फिर भी यहीं पे नहीं रुके और सही बात कहने के लिए कहते हैं, तात राम नहीं नर। ये राम जी की पहचान विभीषण जी महाराज कह रहे हैं। हे नाथ, अगर आप सोच रहे हो कि राम तो मनुष्य हैं, यह मनुष्य नहीं, यह कौन है? भुवनेश्वर कालम कर काल, जो काल समूचे संसार को अपना ग्रास बना लेता है। राम उस काल के भी महाकाल है, कालेश्वर है, महाकालेश्वर है। तो राम को रावण क्या जानता था? रावण ने सबसे यह कहा था कि जिनको तुम लोग भगवान कहते हो, वो भगवान थोड़ी है, वह तो सोने की लालच में पड़े हुए लालची मनुष्य है। भला बच्चों से भी पूछो कि क्या सोने का मृग होता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी कहेंगे नहीं होता। तो राम को क्या बुद्धि नहीं? वास्तव में जब सीता हरण करने के लिए रावण गया, तो वह देवी सीता को देख करके तो साक्षात जगदम्बा समझ लिया, जान गया यह तो जगदम्बा है। लेकिन फिर उसके भीतर का जो राक्षस है, वह मन में शंका ला दिया कि नहीं नहीं, जगदम्बा नहीं। अगर यह जगदम्बा होंगी, तब तो हम जो मायाजाल फैलाएंगे, उस मायाजाल में फंसेंगे ही नहीं। अगर राम भगवान होंगे, तब तो हमारे मायाजाल में फंसेंगे ही नहीं। और अगर राम भगवान नहीं हुए, साधारण मनुष्य हुए, सीता जगदम्बा नहीं हुई, साधारण स्त्री हुई, तब तो मैं सीता का हरण कर लूंगा। तो दोनों ओर से मेरा भला है। अगर हम जान जाएंगे कि यह भगवान है, तब तो उनकी शरण में पड़ जाएंगे, और यह पता चल जाएगा कि यह मनुष्य है, भगवान नहीं है, तो सब मेरा हो जाएगा।
रावण अपनी इसी चतुराई के कारण। अब भगवान ने रावण के साथ माया खेल दिया कि रावण ने जो सोने के वृक्ष की माया रचा, भगवान रावण को दिखाते हुए उसी में फंस गए। और रावण सोचा यह तो साधारण मनुष्य है। विभीषण जी महाराज आज मानो रावण के सामने वही आईना दिखा रहे हैं कि हे महाराज, आप अगर सोच रहे हैं कि राम साधारण मनुष्य है तो साधारण मनुष्य समझने की भूल न करिएगा। तात राम नहीं भूपाला भुवनेश्वर काल करकाला। ब्रह्मा अनामय अज भगवंता, यह कालों के भी काल है, महाकाल है, ब्रह्म है, जिनके बारे में कुछ जाना ना जा सके। यह कब से है, जितने भी संपूर्ण ऐश्वर्य आदि है, और भगवान का जो स्वरूप है वही राम है, व्यापक अजित अनादि अनंता। ये चारों ओर व्याप्य है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है और वहां पे नहीं है, हर जगह है, अजित है, इनको जीता नहीं जा सकता, इनका कोई और छोर नहीं है। ये कब से हैं कोई नहीं जानता, कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता। तो अनादि है और अनंत है। तो अगर भगवान वास्तव में व्यापक है, अनादि अनंत है, निराकार स्वरूप है, यह मनुष्य के स्वरूप में क्यों है? विभीषण जी महाराज बिना पूछे ही रावण को समझाते हुए कहते हैं कि गो द्विज धेन देवहितकारी। यह गौओं की रक्षा करने के लिए, उत्तम भक्त लोगों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, साधारण मनुष्यों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, उनके हित की बात करने के लिए ही यह निराकार स्वरूप भगवान का कृपा सिंधु मानुष तवधारी। वह कालों के काल महाकाल भगवान श्री राम मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं। यह मनुष्य का शरीर धारण करके क्या करते हैं? जन रंजन भंजन खल भ्राता। यह लोगों के मन के दुख को दूर कर लेते हैं, लोगों के जीवन के दुख को दूर कर देते हैं। जन रंजन भंजन खल भ्राता। और दुष्टों को, राक्षसों का, जो सबको समस्या प्रदान करे, सबको परेशान करे, उसका नाश करते हैं। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। तो नाश करके क्या करते हैं? वेद की, धर्म की रक्षा करते हैं। हे भाई, राम को साधारण मनुष्य का समझे। ऐसी ही गलती बाली भी किया था। बाली भी महाअहंकारी था। जब सुग्रीव उसको लड़ने के लिए पुकारे, ललकारे, तो बाली की पत्नी तारा ने उसको रोका कि बाली महाराज आप न जाइए, क्योंकि सुग्रीव की आवाज भले है, लेकिन सुग्रीव अपने बल पे तो आपको नहीं ललकार रहे हैं, उनके पास तो राम और लक्ष्मण है। तो बाली कहता है, हे देवी, अगर राम लक्ष्मण भगवान है तो वह सुग्रीव के साथ क्यों है? भगवान तो हर जगह है, जैसे वो बाहर है वैसे भीतर है। और क्या भगवान इस बाली के बारे में नहीं जानते? तो अगर वो भगवान होंगे और मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी बढ़िया, और अगर वह भगवान नहीं है तब तो हम सुग्रीव को मजा चखा ही देंगे। तो जैसे बाली भी जान रहा है कि भगवान है, उसके बाद भी परीक्षा ले रहा है, और जब एक बाण से राम जी बाली को ढेर कर देते हैं तो बाली कहता है कि हे नाथ, ऐसा कौन सा गलत कार्य मैंने किया कि आप मेरे तो बैरी हो गए और सुग्रीव प्यारा हो गया? ऐसा क्या किया मैंने कि मेरे बैरी हो गए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा? राम हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाली से कहते हैं, हे बाली, अपने से छोटी बहन के समान, छोटे भाई की पत्नी, कन्या के समान किसी भी स्त्री के साथ उस पर गलत दृष्टि रखना मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप। और दूसरी बात यह है कि जब तुम अपनी पत्नी तारा से कह रहे थे कि अगर भगवान सुग्रीव के साथ होंगे तो मेरे साथ भी हो सकते हैं, जब यह बात राम जी बाली से कहते हैं तो बाली को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह बात तो हम एक कक्ष में कह रहे हैं, अपनी पत्नी से कह रहे हैं,
राम जी को कैसे पता है यह बात? इसका मतलब कि राम ईश्वर है। और बाली हाथ जोड़ करके राम जी से कहता है कि हे नाथ, आपके समक्ष मेरी चतुराई चल नहीं सकती। वैसे ही रावण भी महाअभिमानी है। रावण भी सोचा कि अगर यह ईश्वर होंगे तो मेरी माया जाल में फंसेंगे नहीं, और ईश्वर नहीं होंगे मेरी माया जाल में फंस जाएंगे। रावण भी ऐसे ही सोच रहा था। विभीषण जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि नाथ, वह साधारण मनुष्य मत समझिएगा, कालों के भी काल महाकाल है, और जो ऐसा ईश्वर हो ताहि पैर तजि नहीं ना यही माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा। तो भगवान अगर स्वयं चल करके दरवाजे पे आए हो तो उनसे बैर तो नहीं करना चाहिए, उनसे लड़ाई तो नहीं करना चाहिए, उनसे दुश्मनी तो नहीं करना चाहिए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान स्वयं हमारे दरवाजे पे चल के आए। उनके तो चरणों को, उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए, उनकी तो भक्ति के गुण गाने चाहिए। तो नाथ, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनके दर्शन करने के लिए लोग तपस्या करते हैं, वही निराकार स्वरूप भगवान मनुष्य स्वरूप में अवतार लेकर के आपकी लंका में पदार्पण कर दिए। इसलिए उनसे बैर नहीं करिए, उनसे तो प्रेम करिए। ताहि बैरो तजि नाहि माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा। राम तो आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। देहुनाथ प्रभु कहो वैदेही, और उसके लिए बहुत कुछ नहीं कहना है। आप केवल वैदेही को बड़े ही सम्मान पूर्वक उनको वापस कर दीजिए। और भजहु राम बिनु हेतु सनेही। संसार में राम ही ऐसे हैं जो अकारण स्नेह करते हैं, अकारण प्रेम करते हैं, उनका भजन कर लीजिए। जब आप उनकी शरण में जाएंगे तो आप सोच रहे होंगे कि रावण तो पापी है, राम अपनी शरण में हमको लेंगे कि नहीं लेंगे। तो मैं कहता हूं कि भगवान आपको अपनी शरण में ले लेंगे और आपके सारे पाप का नाश कर देंगे। कोई संपूर्ण संसार का भी द्रोही हो, वह भी राम की शरण में चला जाए तो प्रभु उसको अपनी शरण में अवश्य देते हैं। जिसका नाम भवसागर से पार करा देता है। हे नाथ, आपके समक्ष तो वही नाम वाले भगवान साकार सगुण स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजहि लागा। देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजहि लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रकट समुद्र जिय राम। विभीषण जी महाराज कितनी बड़ी बात कहते हैं कि बड़े भाग्य से आपके दरवाजे पे राम प्रकट हो गए। उनसे बैर मत करिए। बार बार पद लगाऊं विनय करो। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में गिर पड़ता हूं, इस संपूर्ण दरबार के सामने आपसे प्रार्थना करता हूं। हे दस्य के राजा रावण, परिहरि मानव मोह मद। मेरा कहना मान करके मद मोह का त्याग कर दीजिए। भजहु कौशलाधीश, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। सब कुछ त्याग करके प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना कीजिए। और यह जो हमारा आपका पुलस्त ऋषि का खानदान है, यह खानदान मुनि पुलस्त ने जैसे सन कही पठई बात तुरंत सो मैं प्रदूषण कही पाई सुता। इसकी भी स्मृति बढ़ेगी। और यह बात हम नहीं कर रहे हैं। वही पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्य के माध्यम से यह सूचना हम तक भिजवाई थी। यही प्रार्थना हम कर रहे हैं। मेरी बात मत मानिए, लेकिन पुलस्त ऋषि की तो बात मान लीजिए। वह भगवान आपके दरवाजे पे आए हैं, उनसे बैर मत कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत। इतना सब कुछ कहने के बाद भी रावण को कहाँ कुछ समझ में लगा है। वह तो अहंकार में डूबा हुआ। हे नाथ, आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सबके ऊपर बाबा कृपा करें, हम सबका कल्याण करें, सबके ऊपर कृपा करिए महादेव। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर देहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर पर देहु।
तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ तोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय जय सब सुखा। जिस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि मन माहि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी की श्री मैया जी की जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई है। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देवदेवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शंभु महादेव शंभु महादेव शिव शंभु ओम श्री राम।